अगर सफर भाई किसी दिन ये मैं चोरी करके ले जाऊं तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो खाली उसका वो है, डिग्री यहाँ रखी हुई है। अच्छा, जो इसमें रखते नहीं है? नहीं था, वो तो यहाँ रखी हुई है इसके तो अंदर। ये अगर जैसे नशे वाले होते हैं बेच रहे हैं चक्कर में, इसमें चीजें बहुत रख सकती हूँ खोल के। इसमें डिग्री आती है आपका फोल्ड करके। इस वक्त हमारे पास फखरे पाकिस्तान जेबा आपा मौजूद है और मैं आपको बताऊं, मैंने भी देखा जेबा आपा रक्षे से उतर के आ रही थी। मैंने जेबा आपा से पूछा ऊपर कि जेबा आपा 50-50 से लेकर आज तक इतना बड़ा टाइम आपने गुजारा, गाड़ी क्यों नहीं ली? फिर उसके बाद जेबा आपा ने क्या बोला वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। क्या हुआ आपा, गाड़ी कैसे खरीदी? गाड़ी मैंने खरीदी थी 97 में। हाँ, जब बहुत सारी कैश पे बिल्कुल। हाँ। और मैंने 3.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, खैबर, बिल्कुल नई नई, गाड़ी। 200 किलोमीटर चली हुई। हाँ। ये सईद मोटर हुआ करता था तारिक रोड पे, जावेद शेख साहब वहाँ काम करते थे, वहां से मैंने गाड़ी खरीदी। जावेद शेख हमारे? जावेद शेख, हाँ, जावेद शेख काम करते थे। तो मैंने वहां से गाड़ी, बड़े पैसे जमा किए। मुझे बड़ा शौक था गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी बिल्कुल ना। तो मैं, अगर मेरा कोल्ड ड्रिंक भी पीने का दिल चाहता था, मैं नहीं पीती थी, पैसे जमा करती थी कहीं भी। अपने तौर से बड़ी कंजूस हो गई थी, 200 रुपए भी, 500 रुपए भी, 3.5 लाख रुपए जमा किए गाड़ी नहीं लेनी, और बड़े शौक से गाड़ी ली। और लंदन से उसमें लाके स्पीकर लगाए, उसका बड़ा वो बनाया, सब कवर वर चढ़ाए, बिल्कुल तैयार नई गाड़ी। और रात को हम जियो का एक प्रोग्राम था, उससे होके निकले। रेशम मेरी गाड़ी में बैठी तो मुझसे कहने लगी, यार ये गाड़ी आप मुझे दे दो। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, ये तो मैंने ख्वाबों की तरह सोच के गाड़ी ली है। हम सबको ड्रॉप करके, मलीर हमारा उस वक्त घर था, तो हम वहां आए हैं। तो जैसे ही हम अपने एरिया में गाड़ी टर्न करके लाए तो एक लाइटें वाइटें जली और गाड़ी जो है आके हमारे घर पे खड़ी हुई। सुबह जो है हमारी गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट जा रही थी छोड़ने के लिए किसी को। बस वहां निकली है गाड़ी तो कुछ बंदे आए, उन्होंने कार्ड दिखाया, कहने लगे यार ये एड्रेस कहाँ है? मेरा भाई उसको एड्रेस बता रहा है, उनका गले की चेन उतार दो, उसकी यहाँ से गले की चेन छीनी, ये कट गया सारा। और बोला उतर जाओ। पीछे से एक लड़का आया, उसने कमर में टीटी। और इत्तेफाक की बात है, उसी दिन सुबह मैंने जानजेब से कहा था कि जानजेब 50 गाड़ियां जो है वो रोज चोरी हो रही है, तुम्हें कोई आके अगर कुछ बोले तो भाई दे देना, लड़ना नहीं। बस वो यही हुआ उसके साथ। उसने वो उतर के खड़ा हो गया और उसके जहन में मेरी यही बात आई कि आपा ने ये कहा था। वो खड़ा हो गया, गाड़ी चली गई। और गाड़ी जाने के बाद जो हमारे साथ मुश्किलात आई वो तो मैं जफर भाई बता ही नहीं सकती। यानी गाड़ी गई, फिर उसके बाद नहीं खरीदी? नहीं, उसके बाद खरीदी थी। मेरे साथ ये होता है, मैं गाड़ी को सोना समझती हूँ क्योंकि मैं लेती हूँ नई गाड़ी। अच्छा। अब खुदा ना करे कोई मसला हो, जैसे अभी हम अमेरिका जा रहे थे कोविड से पहले, तो मेरे पास गाड़ी थी। उमर शरीफ मुझे अच्छी खासी रकम दे के अमेरिका ले जा रहा था कि मैंने शो करना है वहां पे, और मैं इस खुशी में थी कि चलो वापस आऊंगी फिर नई गाड़ी ले लूंगी। तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी भेज दी कि चलो अमेरिका जाएंगे, पैसे लाएंगे, शो होंगे। जब वहां गए तो वहां पता चला एक भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं? अब वो कोई शो नहीं हुआ ना, वहां तो शो ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, अमेरिका जो गए थे, हाँ, शो नहीं हुआ। 3.5 महीने बैठ के वो जो गाड़ी के पैसे डॉलर बना के ले गई थी वो भी मैंने खा लिए, खर्च हो गए। वहां से आई तो कोविड आ गया 18 तारीख से, तो फिर गाड़ी कहाँ से लेती भैया, ये बताओ। तो कोविड में तो अच्छे बर्बाद हो गए हम, तो बार बर्बाद होने, हम यूज टू बर्बाद थे ना, हमें ज्यादा असर नहीं हुआ। आप, अगर मैं आपको बताता चलूं, कोविड में आपा ने जिस तरह से काम किया है, यहाँ से राशन लेकर रोजाना तकरीबन कोई 200, 400, 500, 3 गाड़ियां लेकर, मतलब 200-400 बोरे लेकर, और मलीर जाना और डोर टू डोर लोगों के घरों पे राशन देना। और मलीर, खोखराबाद, मेमनगोट, इधर आपा की ग्रिप बहुत अच्छी थी और वहाँ की इन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार की। इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। हाँ, वाकई में सही बोल रहा हूँ, आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं, ना आपको ना मुझे, हम लोग सियासत से दूर हैं। अच्छा है। नहीं आपा, लेकिन आपको तो इतना अच्छा हुआ है। नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन हैरत की बात है, इतनी बड़ी अदाकारा हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है, और रोजाना की बुनियाद पे तमाम चीजें करना, वहां जाना। और बल्कि आपको तो मैं एक और बात बताऊं आपा, मलीर के लोगों के लिए हमने एक और फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। 1 साल हो गया है मलीर, नहीं 1 साल 6 महीने हो गए मलीर वाला। मलीर से काला बोर्ड से लेकर और मेमन गोड तक जितने भी गुर्दे के मरीज हैं उनके लिए हमने बर्फ खाने के पास फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया। माशाल्लाह। और हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के लिए भी अलग अलग मशीनें लगा दी हैं। और वहाँ से अगर किसी को ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जरूरत पड़े तो वो तो नुमाइश मशीन लगा दी ना इतनी बड़ी, तो वो सब आ सकते हैं फ्री। बिल्कुल, पाकिस्तान की पहली फ्री लैब खोल दी है माशाल्लाह। अभी शुरू में वहां पर 250 या 350 टेस्ट हो रहे हैं, फिर हल्के हल्के डोनर साथ जुड़ते चलेगा। उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो जितने टेस्ट हैं A to Z सब वहां से फ्री। अभी भी जो टेस्ट हो रहे हैं 250-300 सब फ्री हैं। ये एक पैसा बड़ी अच्छी खबर है, खासतौर पे मेमन गोड से लेके मलीर, खोखरा पार और लैब पूरे कराची के लिए, नहीं, के लिए। मैं अपने मलीर को बहुत सपोर्ट करती हूँ ना। असल में जफर भाई, मैंने मलीर में 11 महीने का जो अरसा गुजारा है, मैं 11 महीने रही हूँ,
और ये बात अमेरिका में नीलोफर अलीम के घर भी यही बात हो रही थी कि मैंने वहां के जिन्नातों तक से दोस्ती कर ली थी। बाकायदा जिन्नात हमें मिलते थे, अच्छा। बाकायदा बारातें मिलती थी और गवाह लोग देखी हैं, और जिन्नात हमें मिलते थे। हमने इतना वो मुश्किल वक्त, क्योंकि हम रात को थिएटर करके जब आते थे तो रात को 2:30-3 बजे होते थे, हमें बाकायदा जिन्नात मिले हैं। हकीकत है कि जिन्नात का वजूद है। आप देखें ना, कुरान में पहले जिन का जिक्र है, फिर उसके बाद इंसान है। तो जिन हमें मिलते थे और यकीनन मेरा प्रोटेक्शन किए, मुझे संभाला है, मुझे बहुत दफा यानी मेरी हिफाजत हुई है रात के 3-3:30। मुझे एहसास दिलाया कि हाँ ये नहीं ये इस तरफ से चले जाओ, इस तरफ। तो वो जो गाड़ी मेरी छीनी ना, उस पे भी मेरे दिल को एक सबर आया कि नहीं यार, अल्लाह की बेहतरी है। फिर उसके बाद मैंने बहुत खुशियां, बहुत अच्छी गाड़ियां सब देखी। ये जब अमेरिका गए, ये कोविड आया ना, उसमें फिर हम तबाह हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ 30 लाख की गाड़ी बेच के मैं वहां गई डॉलर बना के, वो सारे डॉलर वहां इसलिए खत्म हुए, शो कोई नहीं हुआ, अपने जेब से खर्चे वर्चे कर रहे थे, बहुत सारी मुश्किलात थी डॉलर में। जब वहां से आए तो हमने सोचा चलो घर में जो पैसे वो खर्च कर देंगे। जिसमें उमर शरीफ साहब की जिस बेटी की डेथ हुई, ये आखिरी वाला ना, यही कोविड से पहले। हाँ, वो पाकिस्तान आ गया हमें छोड़ के, शो पहले ही वहां पे नहीं थे अरेंज, और यहाँ आए तो फिर वो कहने लगे मैं आता हूँ, उनका इंतजार किया तो भी शो नहीं हुए। फिर हमने अपने फुरकान हैदर साहब से कहा हमें वापस भेज दें भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम 29 फरवरी को पाकिस्तान लौटे, इधर आए, और यहाँ 10 से 12 दिन के अंदर कोविड का वो हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर वो पैसे जो रखे थे घर में, फिर गाड़ी खरीदते या रोटी खाते। फिर ये भी था कि लोगों के मसले आपको सही बिजी किया कोविड के कामों में, बहुत जबरदस्त। अपने 30 लाख का गम भूल गई थी आप? नहीं, बिल्कुल भूल गई। मैंने जब लोगों के आंसू देखे, लोगों की तकलीफें देखी, तो वो तो भूलना चाहिए ना। सही बात। आप कहते हो कि अवार्ड मिला तो आपको तो बहुत काम मिला होगा। आपने एक सवाल किया आप लाजिम बात, इतना बड़ा अवार्ड लेकर आई, आप सदाकती अवार्ड लेकर आई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो आपको और ज्यादा ड्रामों में, फिल्मों में, बल्कि मैं तो समझता हूँ आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना चाहिए, और आप इस मुल्क का सहसा हैं जिस तरह आपने काम किया। क्या रहा रिस्पॉन्स अवार्ड के बाद? अवार्ड के बाद कबीर खान साहब ने कहा था बेटा ये गवर्नमेंट का जो तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, अब काम नहीं मिलेगा। मैंने उनका मजाक उड़ाया था। मैंने कहा क्या कह रहे हैं कभी भाई, इतना बड़ा अवार्ड मिला है, अब तो और काम मिले। लेकिन वाकई सही कहा था उन्होंने, काम बंद। आपका कौन सा तमगा था? तमगा इम्तियाज। उसके बाद काम आपको आपकी इंडस्ट्री में दिया ही नहीं? सिर्फ तमगा इम्तियाज घर में रखा हुआ है। नहीं तो काम क्यों नहीं? इसके बाद साइंस क्या है? मुझे साइंस पता होती तो मैं उस पर कुछ वाइवा करती, कोई प्रैक्टिकल करती। मुझे खुद नहीं पता। या तो ये कि फिर मुझे ये भी कहा गया कि आप वेलफेयर के कामों में चली गई इसलिए आपको काम नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार वेलफेयर का काम तो ऐसा है कि इंसान को जरूर अपनी वापसी देनी चाहिए। इस मुल्क और इस शहर ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना पहचान दी, तो यहाँ के लोगों की खिदमत तो हम पे फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी पहचान है। तो वो भी पता नहीं क्या हुआ कि लेकिन मैं ये अपील करूंगा इस वीडियो के तवज्जो, जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं हमारे मुल्क का एसेट है, सरमाया है, अगर उनको ये बात बोलनी पड़ रही है कि अगर कोई अवार्ड मिला उसके बाद तो उनको और बड़े प्रोग्राम मिलने चाहिए। अपील नहीं करे, धमकी दे। बाइकआउट कहला रही है आपको? नहीं पता नहीं, बाइकआउट तो कहलाता ही नहीं है। फिर क्या है? ये समझ में ना आने वाला मामला है कि वो क्यों मुझे ऑफर नहीं करते हैं, क्या नहीं है। या तो ये कि कोई मेरी वैसी कोई प्रॉब्लम। यार दावतें खत्म हो गई हमारी, जो हमें इनविटेशन लेटर आते थे ना कि ये अवार्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो तक खत्म हो गया। अब ये मेरी साइंस नहीं समझ रही क्या। मैं तो ये बोलता हूँ, कल मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ कि ये जो आईटी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम, इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेडीज का जो होगा या लड़कियों का जो, उसके हवाले से कोई इंचार्ज बना के, ताकि आप अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा समझती हैं, और वहाँ सारी चीजें मैनेज करें। 1000 चीजें होती हैं, किसको कैसे चलाना है। जफर भाई ये बात मैं भी सोचती हूँ कि जो लोग इतने टैलेंटेड हो जाते हैं, 30-40 साल गुजार लेते हैं, मैं अपनी नहीं बात, मैं कहती हूँ जनरली लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, जो बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, हमें काम मिले, हमारे इदारे गवर्नमेंट के हम लोग को एजाजी जॉब दें, काम करवाएं। जब क्रिकेट वालों को आप एजाजी जॉब देते हैं, बैंक देते हैं, मुख्तलिफ इदारे, तो हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं देते? ये तो अब सोना कुंदन बन गए। आपके जो 50-50 के क्लिप्स है ना, कॉमेडी के क्लिप, पैरोडियां, वो अब लोग नए अंदाज से पेश कर रहे हैं। डिट्टो पूरा आपका पूरा क्लिप उठाते हैं, वो खुद ही उस पर एक्टिंग करते हैं और लोड करते हैं, चला रहे हैं, अपने चैनल खड़े कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हमारी वजह से किसी और का भी पेट चल रहा है। बात यह है कि अल्लाह ताला किसी को नहीं भूलता, किसी ना किसी शक्ल में आपको अल्लाह लौटाता है। हाँ, ये है आपके इंसान जो आसपास रहने वाले हैं, उनके दिलों में मैल होता है, उनको खार होती है, कोई हसद, कोई लड़ाई, क्यों भाई इसको क्यों बुलाएं, तब बात है कैसे मिल गया अवार्ड, ये सारी चीजें ऐसे ही। आप हमारे मुल्क का फखर है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपा की गाड़ी छिन गई है, हो सकता है आपका कोई फैन अभी आपको फोन करे, आप आ जाएं।
टोयोटा शोरूम के बाहर 2023 का एक मॉडल आपके लिए खड़ा है। आप क्या हमारा पता, फखर हैं। अल्लाह की तरफ से हो तो बेशक किसी बेशक के दिल में बेशक अल्लाह डाल बेशक देगा। बेशक इंशाल्लाह आए। आप हमारे साथ काम करती रहती हैं, फलाई शोबे में बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं अभी यूनिलीवर की जानिब से, यूनिलीवर भी हमें CSR की मद में सपोर्ट करता है जेडीसी को, तो यूनिलीवर की जानिब से जो शैम्पू आए हैं मैं उसमें से आपको देता हूँ। तो आप मलिर की जिन बस्तियों को आप जानती हो जो खवातीन अफोर्ड नहीं कर सकती उन नहीं, तक मेरे ये- मलिर के जो लड़के हैं ना जो काम कर रहे हैं सोकोग्रा पार में, एक बहुत अच्छा वसीम मुगल जो है, बहुत जबरदस्त काम। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कर दूंगी ताकि वो तकसीम कर देगा घरों तक गरीब पहुंचना औरतों है, में, ठीक है? घरों तक पहुंच जाएंगे। थैंक थैंक यू। यू। मैं नीचे लेके चलता हूँ, इस वीडियो को लाइक में शेयर करना है आप सबने। इस तरह से है। साक्षी की शक्ल में। हाँ, ये साशे की शक्ल में अभी देखे ना हाँ, ये। मतलब एक आदमी एक तो यूज कर सकता हाँ, अब आप इसमें गिने कितना आवाज जल्दी से है। मेरे नहीं गलती पकड़े, ऐसे करता पकड़े है। पकड़े पकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 20 और 20 40 और 60, यानी 2 महीने का हो जाएगा। दो महीने। किसी भी एक खातून को ये एक दे दिएगा। अब इसके अंदर आप देख लें कितने भरे में, इसके अंदर अंबार है इस तरह का, सही है ना। अब मैं यार भाई दानियाल जी आपको 10 कार्टन निकाल लो। 10 कार्टन सही है? सही है, सही है। तो 10 कार्टन आपको निकाल लो, बाकी जो है ये हम मुख्तलिफ बस्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसके अलावा इससे पहले ये लाइफ बॉय साबुन और दीगर चीज़ें भी यूनिलीवर की तरफ से आई। और मैं देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया में जहां भी हैं आप कि भाई आएँ, आगे बढ़े, जेडीसी का जुड़ें। आप एक डायलिसिस के मरीज की जिम्मेदारी ले लें, एक दिन की, एक महीने की उसके डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें, 12 डायलिसिस की, एक पूरे सेंटर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुछ मरीजों के लैब टेस्ट की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जेडीसी किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ते चले, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आप सही है ना? 10 बिल्कुल कार्टन सही है। देखिए मैंने इसको मुगल को हाँ, ठीक है, बुलाया। आप उतारें। 20 कार्टन हाथ लगाएं, इसको लग रहे हैं 20 कार्टन बल्कि आप लेके जाएं उसको बांटें। थैंक यू। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।